नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फैमिली मैग्नोलिएसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फैमिली मैग्नोलिएसी हैं वो इसका ऑर्डर रेनल्स में आता है और इसके जो जनरल कैरेक्टर हैं उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसको हम इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीव्स यूजुअली स्टिपुलेटेड, जो प्रोटेक्ट करता है यंग बर्ड को। जैसे कि फाइकस में होता है कि कोई ब्रांच से कोई यंग बर्ड होती है तो उसको कवर किए हुए एक आगे ब्रैक्ट या स्टिपुल बोलते हैं इसको। ये इसको लीव को ऐसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ये अपन फाइकस में देखते हैं वैसा ही इसके अंदर भी ये प्रोटेक्टिव स्टिपुल्स स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर मिलती है जो कि लीव्स को प्रोटेक्ट करता है बर्ड फॉर्म में। और दूसरा इसका करेक्टर है कि जब इस पे स्टेम पे लीफ लगती है और लीफ फॉल हो जाती है तो एक इस तरीके के लीफ स्कार हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो इसके दो करेक्टर हैं, प्रोटेक्टिव स्टिपुलेट और सर्कुलर स्कार ऑन लीफ फॉलिंग। तो इसके दो इंपॉर्टेंट करेक्टर ये हो गए। दूसरा इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है सोलिटरी, यानी कि एक इन्फ्लोरेसेंस में एक सिंगल फ्लावर लगेगा और ये सोलिटरी एक्सिलरी हो सकता है या टर्मिनल भी हो सकता है, पर होगा सोलिटरी। और हम बात करें फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें होंगे एंथर और मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही एक सिंगल फ्लावर में देखने को मिलेंगे। इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होगी। एक्टिनोमॉर्फिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ए लिखेंगे, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और फ्लावर होता है हाइपोगाइनस। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, ये दिखाता है फ्लावर की पोजीशन को। इसका मतलब है कि इसमें ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, ऐसे समझिए। ये ओवरी है और यहाँ से जो कैलिक्स और कोरोला ओरिजिनेट होते हैं, तो ओवरी की जो पोजीशन है वो सुपीरियर है और फ्लावर की हाइपो यानी कि डाउन। तो इस तरह फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड पेरियांथ इन कैलिक्स एंड कोरोला। जब भी कैलिक्स और कोरोला में हम डिफरेंस नहीं कर पाते तो उसको हम पेरियांथ बोलते हैं। तो इसमें पेरियांथ देख सकते हैं, दो जो वर्ल्स मिलते हैं इसके अंदर, ये पेरियांथ हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट नहीं कर पाते, इसका मीनिंग ये है कि दोनों इन कैलिक्स और कोरोला का कलर सेम होता है, इसलिए इसमें अनडिफरेंशिएटेड पेरियांथ टर्म यूज़ की गई है। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरियस, जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये एंड्रोशियम है और इसके अंदर न्यूमेरियस स्टामेंस देखने को मिलते हैं, फ्री होते हैं, मतलब एक दूसरे से कहीं से भी अटैच नहीं होते, फ्री होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं थैलेमस पर। ओके, यूजुअली इंट्रोस होते हैं, यानी कि ये फ्लावर है तो ये अंदर की तरफ इनका मुंह होगा, इंट्रोस होगा, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो कार्पल्स न्यूमेरियस होती है और एपोकार्पस होती है, मतलब कि बहुत सारी इसमें अलग अलग ऐसे कार्पल्स एक ही फ्लावर में देखने को मिलेगी और अलग अलग होगी। जो ऑर्डर रेनल्स है उसका एक कैरेक्टर है कि ओवरी ऐसे अलग अलग सेपरेट देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन और ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरेंज स्पायरली, सेम स्टामेन के जैसे ये भी स्पायरली अरेंज होती है। एक और यहाँ पे डेटा है, सर्कोटेस्टा प्रेजेंट इन द सीड और पेराइटल प्लेसेंटेशन। जैसे अब यहाँ पे सिंगल ओवरी है तो इस ओवरी का टीएस ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से ओव्यूल होता है, तो ये कंडीशन पेराइटल हो गई इसमें। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन
फ्रूट की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्रीगेट टाइप का। जहाँ भी हम एपोकार्पस कंडीशन पढ़ते हैं इस तरह की, तो उस कंडीशन में हमेशा एग्रीगेट फ्रूट ही बनेगा। जब हम फ्रूट पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और अच्छे जानेंगे। जैसे फॉलिकल्स बनती है, यानी कि एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल्स बनती है यहाँ पे मैग्नोलिया में। समारा बनता है लेरियोडेंड्रोन में। ये दोनों आपको याद रखना है, समारा टाइप और ये एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल्स। फ्लावर फॉर्मूले की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन का है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि किसी भी प्लेन्सेस को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल का साइन है। रेयरली, बहुत ही रेयर केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर यह मिलता है। पेरियांथ 9 से लेके इंडेफिनेट तक हो सकती है। जैसे कि यहाँ हमें 9 पेरियांथ मिलती है, 9 से ज़्यादा, ये 9 से ज़्यादा पेरियांथ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड्रोशियम भी आप देख सकते हैं, न्यूमेरियस एंड्रोशियम है, और गाइनोशियम भी न्यूमेरियस है और फ्री है। ठीक है, अगर इस तरह का साइन आता है तो वो फ्यूज वाला होता है, पर ये नहीं तो ये फ्री है। और ये इस तरह बेस में अगर लाइन होती है तो ये सुपीरियर ओवरी को दिखाता है। यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं मैग्नोलिया, माइकेलिया, लेरियोडेंड्रोन और साइजेंड्रा। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेनली इसका इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक, इसका है गार्डनिंग में। ऑर्नामेंटल जो घरों में हम प्लांट लगाते हैं उसमें इसका यूज़ है। जैसे माइकेलिया चंपा का जो जिससे वोलेटाइल ऑयल भी मिलता है, और इसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है। मैग्नोलिया ग्रैंडिफोला जिसे ड्यूली चंपा कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम, ये एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो इसका नॉर्मली परफ्यूम में और ऑर्नामेंटेशन में ही काम है। एक आप नोट लिखिए यहाँ पे, स्मिथ और हुकर ने इसको 3 ट्राइब्स में डिवाइड किया है, विंट्री, मैग्नोली, साइजोजेंड्री। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली में। बाय।